सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 17 हमारी जो पिछले वीडियो तक कंप्लीट हो गई थी, उसमें देखो अब जो आपके जो प्रश्न है पेपर में वो इस प्रकार आता है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य व माध्यक ज्ञात कीजिए। मतलब ये दो दो जो है एक साथ आते हैं, जैसे माध्य माध्यक आ गया, माध्यक बहुलक आ गया। तो आज हम इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। फिर जब अगली बार क्लास होगी उसमें आपके प्रश्नावली अगली वाली चलेगी 18। ये प्रश्नावली आज यहीं खत्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए देखो आपको पता है हमने 3 विधियां पढ़ी है। पहली है अपने प्रत्यक्ष विधि, दूसरी जो है कल्पित माध्य से है उसमें हमने 2 पढ़ी, एक विचलन से एक पद विचलन से। तो हम किसी से भी कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे देखो इसने नाम नहीं दिया है कि आप माध्य जो है वो कौन सी विधि से करना है, तो हम हमारी मर्जी से करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपके पास x होना चाहिए। तो हम देखो x निकालते हैं। x निकालना मैंने आपको समझा रखा है कि ये जितने भी है इन सबको जोड़ के 2 का भाग देना रहता है। तो देखो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे 10 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5। यहाँ जोड़ेंगे 30 में 2 का भाग देंगे 15। ये होएंगे 50 में 2 का भाग देंगे 25। ये होएंगे 70 तो ये यहाँ हो जाएंगे 35। ये होएंगे 90 तो ये हो जाएंगे आपके 45। इस प्रकार आपके x का मान निकल गया। x का मान निकलने के बाद यदि आप इसको प्रत्यक्ष विधि से करते हो तो इनको दोनों को गुणा कर सकते हो, और यदि आप कल्पित माध्य से करना चाहो तो हम कल्पित माध्य से करते हैं। देखो इसको तो d बराबर x माइनस ए। तो यहाँ जो a है वो देखो a क्या होता है, इनमें जो बीच में है उसको हम a मानेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इधर से भी है इधर से भी है तो बीच में आएगी 25। तो इसको हम मानते हैं कल्पित माध्य। ये हो गया हमारा 25। कल्पित माध्य 25 मान लिया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। अब देखो इसको माइनस करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जहाँ पे 0 हो रहा है इस जगह आपके 0 हो जाएगा, फिर यहाँ घटाओ और यहाँ घटाओ। अब इससे ऊपर जो भी लिखोगे वो सब माइनस में आती जाएगी। तो ये हो गया आपके डी का मान। इन सब के आई लगा लेना, जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है हम इसके आई लगाएंगे। अब देखो आपको पता है हमारा जो सूत्र होता है, सूत्र ये होता है हमारा x बार बराबर a प्लस एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब क्या करना है, f और d को गुणा करना है। तो हम देखो यहाँ पे f और d को गुणा कर लेते हैं। तो ये तो f रहा, ये d रहा। देखो पहले यहाँ आ जाओ 0 वाली जगह पे। 15 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 को 10 से करेंगे 80, और 10 को 20 से करेंगे 200। ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ देखो 100, और ये है 7 2 14 140। इधर जोड़ना है और इनको जोड़ना है। तो सिग्मा एफ आई करते हैं। तो देखो इनको जोड़ेंगे 10 और 10 20, 15 और 15 30। तो 20 और 30 हो गई आपके 50। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो मैंने आपको जोड़ना सिखा रखा है। पहले प्लस वाली जोड़ लो तो ये जाएंगे 280 माइनस। अब माइनस वाली जोड़ो तो ये हो जाएंगे 240। अब देखो ये कट जाएंगे, कट के हो जाएगा ये 40। अब सीधा सीधा आपको यहाँ मान जमाना है। इसको बढ़िया इस जगह कंप्लीट कर लेना। अब देखो x बार बराबर a तो हमारा है 25, सिग्मा एफ आई डी आई अपना 40, और ये दे रखा है यहाँ पे 50। इसका इसमें भाग दे लेंगे 0.8
तो ये हो जाएगा 25.8। ये आपका हो जाएगा माध्यक, सॉरी माध्यक। अब इसी को आपको आगे प्रश्न में इसने कहा है कि माध्य के साथ वो क्या करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है। तो इसी का हम माध्यक ज्ञात करते हैं, आप इसको लिख लें। अब देखो हमने माध्य कर लिया है, अब हम करते हैं माध्यक। जब भी माध्यक आ जाए इसका मतलब हमें समझना है कि इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखो संचयी बारंबारता को हम क्या लिखते हैं, CF। तो CF निकालते हैं। देखो सबसे पहले ये तो ऐसा कैसा, इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे और इस जगह लिखेंगे, फिर ये प्लस और यहाँ लिख दो, ये प्लस और यहाँ लिख दो। तो देखो ये आ गया 50। इनको भी जोड़ के चेक कर लो, ये आ जाएगा, ये भी आपका 50। यह आने के बाद देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। n/2 करेंगे तो देखो यहाँ 50 है और ये बटा 2, तो ये हो जाएगा 25। अब आपको CF में इस संख्या से बड़ी संख्या देखनी है, जस्ट वाली। तो इससे जस्ट बड़ी यहाँ पे है आपके 32। तो ये जो वाला कॉलम है ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। अब इसमें क्या है, या तो आप इसको यहाँ बॉक्स में बंद करके यहाँ लिख दो माध्यक वर्ग, या फिर ये पूरी की पूरी लाइन आपको अलग से यहाँ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका अंक निर्धारित है। माध्यक वर्ग लिखने के या दिखाने का आपको अलग से 1/2 नंबर दिया जाता है। तो आप या तो यहाँ दिखाओ इसको या अलग से इधर लिख के दिखाओ। अब हम देखो सूत्र की बात करते हैं। तो हमारा सूत्र है जो माध्यक का है वो ये होता है, L + n/2 - C/F और गुणा में H। तो अब ये जो सारे मान है वो सारे मान हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो मान निकालने के लिए सबसे पहले आया हमारे पास L। तो जो L होता है, L का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो जो माध्यक वर्ग है इसमें सबसे पहले जो संख्या लिख रही है वही आपका L का मान है। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 20। इसके बाद आता है अपना H। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अंतर, वो हो गया आपके H। n/2 हमने पहले लिख रखा है, फिर भी चाहो तो यहाँ लिखो n/2 बराबर है सीधा है 25। फिर आपके पास है C, पहले C के पहले लिखो F और फिर आ जाएगा C। तो यहाँ पे F देखो, इसी लाइन में जो F का मान है, इस लाइन में F का मान कितना आ रहा है, 15। तो ये हो जाएगा आपका 15। सिर्फ ये C ही ऐसा है जो माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता इससे ठीक पहले वाली लेनी है अपन को। बाकी सब हमने इसमें से लिया है, केवल यही चीज ऐसी है जो इससे ठीक पहले। तो ये 32 है, 32 से पहले कितना आ रहा है हमारे इसमें 17। अब इन सभी मानों को हम इसमें रखेंगे। तो देखो आपके सामने है माध्यक L जो है वो है 20, n/2 का मान है 25, C का मान 17। अगर मान लो आपके इस जगह यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब आपने इन दोनों में से किसी न किसी को गलत लिया है, तो आप इसको चेक कर लेना। अगर मान लो यहाँ 32 आ जाता है इसका मतलब आपने ये वाला ले लिया है, जबकि लेना इससे पहले वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। या फिर आपके यहाँ छोटी नजर आ रही हो जैसे 25 है और आप 25 के बटे में 2 लगा दोगे तो आपके छोटा मान आ जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि n/2 का मान सीधा हम यहाँ ले आते हैं तो वो सीधा का सीधा रखना है, उसके बटे में 2 नहीं लगाना है। अब देखो यहाँ F है, तो F का मान है हमारे पास 15 और गुणा में जो H है उसका मान है हमारे साथ 10। अब इनको सोल्व करते हैं। 25 में से देखो 17 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, बटे में 5 और सॉरी बटे में 15 गुणा में 10। 5 का भाग दे लेते हैं 2 बार, इसमें 3 बार। तो ये हो गया 20 + 8 × 2 16 बटे में 3। तो 5 × 15 पॉइंट, देखो 1 बचा, 10 हो गया, 3 3 आता ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 25.33। तो ये हो गया आपका माध्यक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो अगला प्रश्न, अगर मान लो उस तरह से नहीं आया, उस तरह से पिछली बार आया था, और ये जो है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए, ये जो है ये उससे और आगे आया था। तो अब हम देखो माध्यक और बहुलक दोनों चीजें निकालते हैं। सबसे पहले हम माध्यक की बात करते हैं। तो देखो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता, अभी हम क्वेश्चन करके निपटे, उसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। तो संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। सबसे पहले ये आपका 6, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 26, फिर इधर करेंगे 70, 99, 99 और 100, ये चीज ये आ जाएगी। ऐड करके देख लेना। ये आने के बाद हम n/2 करते हैं, 2 का भाग 100 में देंगे तो 50। अब हमने आपको बताया है कि 50 से जस्ट बड़ी जो संख्या है वो आपके सामने है 70 है, तो इस पे हम अंडरलाइन करेंगे और इसको लिख देंगे माध्यक वर्ग। मतलब अब जो भी हमको इसमें जो मान वैल्यू की आवश्यकता है वो सारी की सारी यहाँ से आएगी, इसके आसपास से। तो सबसे पहले देखो हम सूत्र लिखेंगे, L प्लस n/2 माइनस सी बटे में F गुणा में H। अब देखो अब इन सब के मान निकालते हैं। L बराबर, इसमें जो निम्न सीमा है कितनी है वो 40। फिर आता है देखो h का मान, तो हमने आपको बता रखा है जो इनमें डिफरेंस है वो h का मान होता है। तो इनमें देखो अंतर जो चल रहा है वो 15 का है, तो ये h का मान हो जाएगा। n/2 आपके सामने है पहले से ही ऊपर 50। इसके बाद f देखो, इस वाली जो माध्यक वर्ग है उसी में f का मान, तो ये f वाली लाइन है और ये माध्यक वर्ग का, तो ये आपके सामने है 44। फिर 85। तो जो ये है आपका माध्यक वर्ग वाला संचय बारंबारता, इससे ठीक पहले वाली अपन को लेनी है, तो इससे ठीक पहले अपने पास है 26। अब इन सभी मानों को हम इसमें सूत्र में जमा देंगे। L का मान जो है 40, फिर है ये 50, फिर 26, 44 और फिर है ये आपका 15। 50 में से 26 घटाएंगे तो ये आपका 24 और यहाँ पे 44 गुणा में आपका 15। देखो 4 का भाग देंगे 6 बार और यहाँ 4 का देंगे 11 बार। 6 गुणा 15 बटे 11, ये 90 बटा 11। भाग दे लेंगे 8 11 88 पॉइंट 1 और 8 बार जाएगा लगभग। इनको प्लस करेंगे 40 और 8 48 और दशमलव के बाद 18, ये हो गया आपका माध्यक। तो इस प्रकार आपको ये माध्यक करना है। और शायद यही सवाल आया था जो अभी पिछले साल नहीं उससे और पिछले वाले साल में, और ऐसा कैसा ही पूछा था माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। इसको नोट करें, फिर हम बहुलक करेंगे। अब देखो बहुलक माध्यक में सब में हमें कुछ न कुछ निकालना पड़ता है। बहुलक एक ऐसी जिसमें कुछ निकालना ही नहीं है आपको, सिर्फ इस f वाली संख्या में आपको ही देखना है कि कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा आपके पास 44 है, तो इसी को हम कर देंगे बहुलक वर्ग। तो ये है आपका बहुलक वर्ग। जो भी मान लेना है वो इसी के आसपास से लेना है। सबसे पहले अब हम सूत्र लिखते हैं। L प्लस F1 F0 2F1 F0 F2 और गुणा में H।
अब ये सारे के सारे मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो एल वही है जो हमने पहले लिया है। तो इस वाले वर्ग में जो सबसे पहले संख्या है वो एल का मान, इन दोनों का जो अंतर है वो एच का मान। अब आ जाओ इन एफ वाले पे। तो देखो एफ क्या है, इस वाली लाइन में जो एफ है वो एक है, एक के पहले 0 आता है और एक के बाद में 2 आता है। तो ये एफ के मान हो गए आपके, F0 20, F1 44 और F2 26। ये सारे मान हम इसमें जमाते हैं। तो देखो बहुलक बराबर L का जो मान है वो 40 है, F1 का मान 44, फिर आपके पास है 20, फिर 2 गुना, देखो यही चीजें लिखनी है, 2 गुना 44 और ये 20 माइनस F2 का मान है आपके सामने 26 और गुणा में आपके पास 15। सोल्व करते हैं। देखो 44 में से 20 घटाएंगे, ये बचेगा 24। 44 को 2 से गुणा करेंगे 88 और ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ लो 46, गुणा करना है आपको 15 से। देखो घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 42, भाग देते हैं। देखो सबसे पहले 2 का या 6 का चल जाएगा, 4 चंग 24 और 6 सत्ते 42, 4 15 60 और बटे में 7। तो देखो भाग देते हैं, 8 सत्ते 56, बचे 4, 40 हो गए, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। तो ये आ जाएगा लगभग 48.57। ये आपका बहुलक हो गया। इसमें देखो आपके जो नंबर का डिवाइडेशन है वो ये यहाँ पे 1/2, ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2। ये 2 नंबर हो गए और बाकी आप इसको सोल्व कर दोगे, यहाँ 1 मिलता है और आधा नंबर इसको सोल्व करने का रहता है। तो अगर आप किसी को बाई चांस मान लो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए तब भी आपके कम से कम 2.5 नंबर इसके आ जाएंगे। अगर आपने इसमें